हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस हैंडबैग को बनाना बताऊंगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने इस तरह से 2 पॉकेट रखी है। तो चलिए इस बैग को बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरह का कपड़ा यूज़ किया है। ये कॉटन फैब्रिक है और इस पे इस तरह की देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इस फैब्रिक की लेंथ मैंने ली है 25.5 इंच पर। और देखिए चौड़ाई मैंने कट करी है 18.5 इंच पर। देखिए इस तरह से, क्योंकि इसमें इस तरह का वर्क है तो मैं इस पे एक फैब्रिक और अटैच करूँगी जो कि मैंने इसी के साइज़ में कट कर लिया है। और देखिए बैग के अंदर मैं इस तरह की रबर शीट का यूज़ करूँगी। ये भी मैंने फैब्रिक के साइज़ में ही कट करी है। तो इस तरह से देखिए इन तीनों फैब्रिक को मैं एक साथ सिल लूँगी। और एक ये मैंने नीचे लाइनिंग के लिए यूज़ किया है, ये भी मैंने सेम इन्हीं के साइज़ का कट कर लिया है। तो अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से 3 पीस हो जाएंगे। और पॉकेट के लिए देखिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक कट कर लिया है जिसकी लंबाई है 11.5 इंच पर और चौड़ाई है 8 इंच पर। तो मैं बैग के अंदर 2 पॉकेट यूज़ करूँगी तो इसलिए मैंने 2 फैब्रिक कट करे हैं। अब ये दूसरा फैब्रिक है, इसकी लंबाई है देखिए 13 इंच पर और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 8 इंच पर। और देखिए एक छोटी चेन मैं अंदर पॉकेट में यूज़ करूँगी तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 6 इंच पर। और एक चेन हम ऊपर यूज़ करेंगे बैग में तो इसकी लंबाई रखी है मैंने 13.5 इंच पर। और देखिए ये बैग के स्ट्रैप यानी हैंडल में इस तरह की पट्टी लगेंगी तो उसकी चौड़ाई मैंने रखी है 13.5 इंच पर और लंबाई मैंने रखी है 17 इंच पर। तो इस तरह से ये 2 पीस में मैंने कट कर लिए हैं। अब देखिए पहले मैं इस तरह से इन तीनों को एक साथ जोड़ लूँगी, हमारा मेन फैब्रिक और रबर शीट को इस तरह रखते हुए बीच में मैंने देखिए जो फैब्रिक कट किया था उसको रख लिया है। और इन तीनों को पहले मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद देखिए इन तीनों पर इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। आपको ये फैब्रिक कट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका मेन फैब्रिक बिल्कुल प्लेन है, उसमें इस तरह का वर्क नहीं है। क्योंकि मेरे में इस तरह का वर्क है इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें अटैच किया है। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैंने उसको भी कट कर लिया है। अब देखिए हम जो नीचे मैंने अस्तर के लिए एक कपड़ा कट किया था उसी में मैं इस तरह पहले पॉकेट लगाऊंगी। तो देखिए जो फैब्रिक हमने लंबाई में 11.5 इंच कट किया था पहले उसकी पॉकेट बनाएंगे। तो उसको इस तरह से देखिए मैंने एक फोल्ड कर लिया है। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं मार्किंग लगा रही हूँ उस पर ही सिलाई लगा लूँगी और करीब 2 इंच मैंने ऊपर से इस तरह छोड़ दिया है, हमें वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सिल लूँगी। देखिए सिलने के बाद इनके कॉर्नर को मैं इस तरह से कट कर दूँगी दोनों साइड से। अब जहाँ मैंने छोड़ा था 2 इंच करीब वहीं से देखिए मैं फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लूँगी और इसके कॉर्नर को भी इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब देखिए ऊपर की साइड में एक सिलाई लगा लूँगी। देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई ऊपर की साइड ही लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब इसे मैं इस तरह से देखिए जहाँ हमने चौड़ाई ली थी 18 इंच पर वहीं हमें इस तरह से पॉकेट लगानी है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल मिडिल में इस तरह से 4 इंच पर मार्क कर लूँगी। देखिए फैब्रिक को इस तरह बीच से फोल्ड करके यहाँ 4 इंच पर एक मार्क लगा लूँगी बिल्कुल बीच में। और अब देखिए इसी निशान पर पॉकेट के बीच में भी मैं एक मार्क कर लूँगी, देखिए इस तरह से फोल्ड करके। अब जहाँ हमने 4 इंच पे मार्क लगाया था
बिल्कुल उसी मार्क पर इस पॉकेट को रख लूँगी और देखिए दोनों साइड में इस तरह से पिन लगा लूँगी। अब देखिए ये ऊपर की साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर की साइड को छोड़ते हुए तो तीनों ही साइड में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और देखिए यहाँ से इसको इस तरह से छोड़ दूँगी। तो ये हमारी एक पॉकेट बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं देखिए जो चेन वाली पॉकेट है अब उसको अटैच करूँगी। तो उसके लिए जो दूसरा फैब्रिक मैंने कट किया था, देखिए लंबाई में जो मैंने 13 इंच फैब्रिक कट किया था अब उसका यूज़ करूँगी। तो उसके लिए भी देखिए मैं बीच से फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से यहाँ 2 इंच पर एक मार्क कर लूँगी, बिल्कुल बीचों बीच में, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब देखिए दोनों साइड में एक एक इंच छोड़ दूँगी। देखिए दोनों साइड में एक एक इंच छोड़कर एक मार्क लगा लूँगी और लंबाई में करीब ½ इंच पर एक मार्क लगा लूँगी। दोनों साइड देखिए अब ½ इंच पर मार्क लगा लूँगी। अब देखिए इस तरह से इसको भी स्केल से सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने एक बॉक्स की शेप बना ली है। अब देखिए इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पिन से सिक्योर कर लूँगी। फैब्रिक की ऊपर साइड मैंने 1 इंच छोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए इसी मार्किंग पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब इसको बीच से देखिए जो मार्किंग है उसके अंदर अंदर मैं इस तरह से कट कर लूँगी। देखिए जो मार्किंग है उसके अंदर ही कट करना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। अब देखिए जहाँ से मैंने कटिंग करी थी वहीं से इस तरह से इस फैब्रिक को अंदर की साइड कर लूँगी। ये देखिए ये फैब्रिक की उल्टी साइड हो जाएगी और ये हमारी सीधी साइड है। अब देखिए मैं यहाँ चेन अटैच करूँगी। तो चेन की सीधी साइड में सीधी तरफ रखूँगी और चेन की उल्टी साइड देखिए मैं इस तरह उल्टी साइड रख लूँगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ भी मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी। इस तरह से चेन बहुत ही फिनिशिंग से लगती है। तो देखिए जहाँ जहाँ मैंने पिन लगा ली है अब उसी पे मैं देखिए सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। तो सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड हो जाएगी। अब उल्टी साइड से इस तरह से मैं देखिए फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। अब ध्यान रखिए कि हमारा मेन फैब्रिक इसमें नहीं सिलना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल ऊपर से उठाते हुए ही सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए जैसे मैंने पिन लगाई है मेन फैब्रिक को अलग करते हुए इस पॉकेट को सिल लूँगी। आप ध्यान रखें कि इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए पॉकेट हमारी बिल्कुल अलग सिल चुकी है। अब देखिए ये चेन वाली पॉकेट भी हमारी तैयार है। देखिए इस तरह से दोनों ही पॉकेट बन के रेडी हो चुकी हैं। अब देखिए जो फैब्रिक की बंद साइड है यानी नीचे की साइड में इस तरह से 2.5 इंच पर एक मार्क कर लूँगी और देखिए चौड़ाई में मैं यहाँ 3 इंच पर मार्क कर लूँगी और यहाँ भी इस तरह से देखिए 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये मार्क मैं फैब्रिक की जुड़ी हुई साइड पर लगा रही हूँ। फैब्रिक की खुली हुई साइड ऊपर की तरफ है, तो जो यहाँ फैब्रिक की बंद साइड है मैं उस तरफ ये निशान लगा रही हूँ। तो दोनों ही साइड पर मैंने इस तरह के मार्क कर लिए हैं और इन्हीं मार्किंग पर मैंने देखिए कटिंग कर ली है। अब ये सेम निशान देखिए जो मैंने फैब्रिक मेन कट किया था उस पर भी मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। देखिए सेम इसी तरह से दोनों साइड और इसको भी कट कर लूँगी। तो देखिए दोनों फैब्रिक पर कटिंग हो चुकी है। अब देखिए मैंने एक फैब्रिक ये चौड़ाई में 3 इंच और लंबाई में 2 इंच करीब कट कर लिया है।
देखिए इस तरह से, और इसको इस तरह फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए। ऊपर की साइड हमें खुली हुई रखनी है और इस तरह से देखिए खुली हुई साइड से मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब सीधा करने के बाद देखिए चेन की एक साइड में इसे इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी। देखिए इस तरह से, और इसकी चारों साइड में सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल लॉक कर लूँगी। अब देखिए मैं यहाँ ऊपर की साइड चेन लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए जो लाइनिंग का कपड़ा है उस पे मैं देखिए 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी दोनों साइड पर। यहाँ भी 3.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। इस मेन फैब्रिक पर भी 3.5 इंच पर दोनों साइड मार्क कर लूँगी। अब देखिए इसके बीच में हमें इस तरह चेन लगानी है, तो चेन की दोनों साइड में इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करके मैं यहाँ पिन लगा लूँगी। अब देखिए चेन की सीधी साइड हमें फैब्रिक की सीधी साइड ही रखनी है, और देखिए इसके किनारे किनारे देखिए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो इसका ये खुला हुआ हिस्सा है इसको अंदर की साइड पिन कर लूँगी। अब देखिए हमारे मेन फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए देखिए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसको देखिए इस तरह पूरा लंबाई में सिल लूँगी। तो देखिए हमारा मेन फैब्रिक एक साइड इस तरह से जुड़ गया है। अब देखिए इसको सीधा करके एक ऊपर की साइड भी मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी फिनिशिंग की। देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी सिलाई लग चुकी है। अब देखिए मैं इस तरह मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। आपको ये लाइनिंग का कपड़ा फोल्ड नहीं करना है, बस मेन फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करके अब जो चेन का बाहर का हिस्सा है उसको इस तरह यहाँ पे इससे सिल लूँगी। मेन फैब्रिक को इस तरह से चेन से सिल लूँगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये खुला हुआ हिस्सा जो हमारा लाइनिंग का अंदर की लाइनिंग का है, अब इसको अलग से इस तरह से सिल लूँगी। देखिए इस तरह से। अब यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए एक साइड हमारा मेन फैब्रिक हो जाएगा और एक साइड हमारा अंदर का फैब्रिक हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखिए जो दोनों साइड से इसका खुला हुआ हिस्सा है उधर से मैं इसको बैक को सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब सीधा करने के बाद देखिए यहाँ भी मैं ऊपर की साइड एक सीधी सिलाई लगा लूँगी फिनिशिंग की। इससे बिल्कुल सेट हो जाएगी हमारी चेन। तो देखिए इस तरह से यहाँ भी मैं ऊपर की साइड एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए दोनों ही साइड मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब देखिए मैं इस तरह से इसको सीधा कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं, देखिए मेन फैब्रिक हमारा एक साइड हो जाएगा और लाइनिंग का फैब्रिक एक तरफ हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग करते हुए दोनों की सीधी साइड में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और एक तरफ करीब 2 इंच या 3 इंच मैं छोड़ दूँगी। यहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है। और इस तरफ मैं पूरा लंबाई में सीधा सिल लूँगी। तो देखिए इसी मार्किंग पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। अब देखिए जो कॉर्नर हमने कट करे थे उसको देखिए किस तरह से सिलना है। दोनों के कॉर्नर मिलाते हुए इस तरह देखिए सीधी शेप देते हुए दोनों साइड में इस तरह से पिन लगा लूँगी। आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड के कॉर्नर मिलने चाहिए।
देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह से मैं चारों साइड पिन लगा लूँगी। देखिए इस तरह से कॉर्नर मिला के तो चारों ही साइड में इसी तरह से तैयार कर लूँगी और इन पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने बैग की चारों साइड इसी तरह से सिल ली है। अब जो मैंने खुला हुआ हिस्सा छोड़ा था वहीं से मैं इस बैग को सीधा कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह सिलाई लगाने पर हमारे बैग की अंदर की साइड भी बहुत ही फिनिशिंग से नज़र आएगी, कोई भी सिलाई का जोड़ नज़र नहीं आएगा। अब जो देखिए खुला हुआ हिस्सा है, अब इसको भी मैं इस तरह से सिल लूँगी। देखिए यहाँ भी मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसको अंदर की साइड में इसको सीधा कर लूँगी। अब देखिए बैग हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें मुझे हैंडल लगाने हैं। उससे पहले देखिए यहाँ बैग की साइड से मैं इस तरह 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरह से। तो चारों ही साइड में इस तरह से 3-3 इंच पर मार्क कर लूँगी। और उसके बाद देखिए अंदर की साइड में इस तरह से प्लेट्स डाल लूँगी। जो हिस्सा हमने पहले छोड़ा था उसी की हमें प्लेट्स डाल लेनी है। देखिए इस तरह से। और लंबाई में हमें रखना है यहाँ 3 इंच पर। तो दोनों ही साइड देखिए मैंने इस तरह प्लेट डालने के बाद यहाँ पिन लगा ली है। देखिए इस तरह से पिन लगा लूँगी। इसी तरह मैं बैग की दूसरी साइड भी प्लेट्स डाल लूँगी। देखिए इस तरह से। अब इसी मार्किंग पर देखिए 3 इंच लंबी मैं इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से लंबाई में 3 इंच करीब एक सीधी सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। अब इस तरह इसका लुक आएगा। अब देखिए हम बैग में हैंडल अटैच करेंगे, तो उसके लिए जो मैंने पट्टी कट करी थी उसमें भी देखिए मैंने 1 इंच चौड़ी और बैग के हैंडल जितनी लंबी एक रबड़ शीट भी कट करी है। तो उसको मैं इस तरह यहाँ अंदर इंसर्ट कर लूँगी। देखिए इस तरह यहाँ इसको सिलाई लगा लूँगी। देखिए दोनों ही पट्टी मैंने इसी तरह तैयार कर ली है। अब देखिए इसको मैं बैग में अटैच कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ मार्किंग कर लूँगी। तो चौड़ाई में मैंने यहाँ 3.5 इंच पर मार्क कर लिया है। और देखिए लंबाई में मैं यहाँ 2 इंच पर मार्क कर लूँगी। इसी तरह देखिए दूसरी साइड भी मैं मार्क कर लूँगी। देखिए इस तरह से। अब देखिए इन्हीं मार्किंग पर मैं इस तरह से स्ट्रैप को रख के पिन लगा लूँगी। तो पहले मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी इसे। देखिए इस तरह से। दूसरी साइड की स्ट्रिप भी मैंने इसी तरह लगा ली है। अब देखिए हमें यहाँ क्रॉस में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अच्छे से इसको देखिए सिक्योर कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ सिलाई लगा ली है और हमारा बैग बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं खुद से बनाया हुआ बैग हमारा बनकर तैयार है। आप भी इसे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप वीडियो में जो मैंने बताया है उसे फॉलो करेंगे तो इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।